श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शनिवार जो कि न्याय के देवता शनिदेव का दिन है और रोग कर्ज संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए जाना जाता है। इस दिन किए गए सरल से छोटे छोटे से काम बहुत अधिक सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं। आप सभी को अपने जीवन की उन्नति के लिए इन कार्यों को जरूर से करना चाहिए। चतुर्थी व्रत जो कि गणेश जी को समर्पित है अपने आप में अद्भुत है। इस दिन किया गया गेहूं का उपाय और खास तौर पर हर एक कार्य में सिद्धि के लिए काले तिल का उपाय, सरसों के तेल का उपाय बहुत अधिक फलित होता है। तो कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला और सबसे सरल विशेष उपाय इस तरह से है जो कि अपने आप में अद्भुत कहा गया है। आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं जब रोग बढ़ने लगे ना तो महीने भर में कम से कम एक बार अपने जल के लोटे में आपके घर पर जो कच्चा दूध है गौ माता का या जिस भी स्वरूप में आता है उसमें आपको काली मिर्च पीसकर साधारण सरल तरीके से अपने रोग और परिवार में कोई रोग ना आए ऐसी प्रार्थना कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है जल। गुरुजी कहते हैं कच्चे दूध में जल मिश्रित कर जो काली मिर्च समय समय पर महीने भर में शिवलिंग पर चढ़ा देता है ना उसके परिवार में कभी कोई रोग आते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यह कार्य जरूर से किसी किसी दिन कर लेना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से जब जीवन में बहुत अधिक रोग बढ़ रहे हो ना तो एक कटोरी में भर के सरसों का तेल लेना चाहिए। आप रोग मुक्ति के लिए दवाइयाँ अपनी जगह करें परंतु इन सरल से छोटे छोटे से उपायों से भी भाग्य की रेखाओं को प्रबल किया जा सकता है। आप सभी को किसी भी शनिवार यह उपाय कर लेना है। आप सभी को एक भर कर कटोरा सरसों का तेल ले लेना है। उसके अंदर आपको 5 काली मिर्च, 5 कमल गट्टे जो कि अपने आप में दवाई के स्वरूप में भी कहे गए हैं और एक तरह से यह औषधि के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी आकर्षित करते हैं। 5 काली मिर्च, 5 लौंग जो है एक कटोरे में सरसों के तेल में डाल लेने हैं। डाल लेने के बाद आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब दिन के समय में एकांत में मेरे महादेव बैठे हों तब आपको यह उपाय करना चाहिए। एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करके ध्यान करके आप सभी को शिवलिंग पर जो है यह सरसों का तेल जिसमें 5 आपने काली मिर्च, 5 लौंग और 5 कमल गट्टे डाल रखे हैं कि ऐसी प्रार्थना करें कि हे कुंदकेश्वर महादेव आप शरीर में रोगों से मुक्ति करते हैं। मेरे परिवार में बच्चे हों या बड़े उनके कोई स्किन से संबंधित परेशानी है, डिजीज़ है, चमड़ी सफ़ेद या काली पड़ती है, मुख पर कोई विशेष तौर पर कोई रोग हो गया है, झाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं, काले तिल, घुटने दुखते हैं, बाल झड़ते हैं, बालों से संबंधित कोई रोग हो गया है तो शनिवार के दिन यह कुंदकेश्वर महादेव के नाम से किया गया उपाय बहुत अधिक फलित होता है। आप सभी को सरसों का तेल एक कटोरे में भर लेना है। 5 कमल गट्टे, 5 काली मिर्च, 5 लौंग आप सभी को विशेष तौर पर उस सरसों के तेल में डाल देने हैं। डाल देने के बाद आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर विशेष तौर पर शिवलिंग पर यह सरसों का तेल थोड़ा दोपहरी में जाइएगा और समर्पित कर दीजिएगा। और बहता हुआ सरसों का तेल जो काली मिर्च, काली लौंग और काले कमलगट्टे तीनों चीज़ें आपको प्राप्त कर लेने हैं कटोरी में। आप जानते होंगे जब अंतिम छोर में शिव पर चढ़ी हुई या स्पर्श की गई कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, शिव पर चढ़ी हुई, शिव पर स्पर्श की हुई, वह अपने आप में औषधि और अमृत की बूंद बन जाती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इन चीज़ों को विशेष तौर पर जो है कटोरी में प्राप्त कर लेने के बाद घर आ जाना है। आप सुबह के समय या शाम को करेंगे तो आपका उपाय फलित नहीं होगा क्योंकि तमाम शिव भक्त आते जाते रहते हैं और आपसे तमाम प्रश्न भी पूछेंगे ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हालांकि आप उन्हें बताएं किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है परंतु बार पूजा में टोका टोकी होती है तो वह सही नहीं माना जाता। तो आपको 5 कमल गट्टा, 5 लौंग, 5 काली मिर्च जो है शिवलिंग पर सरसों के तेल में मिलाकर डाल देनी है शिवलिंग के ऊपर। अंतिम छोर में जब यह प्राप्त हो जाए तो आप इसे घर लाकर किसी भी दिन से अपने सर से लेकर पैर तक किसी भी रोग मुक्ति के लिए अगर यह जो है अभिमंत्रित तेल लगा लेते हैं ना कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर तो तुरंत ही आपके रोग कटना इससे शुरू हो जाते हैं और मन की पीड़ा, शंका, दुख, दरिद्रता पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है और खुशियाँ परिवार में बनी रहती है। तो आप सभी को इस प्रयोग को एक बार करके देखना है प्रैक्टिकल स्वरूप में। आप अपने जीवन में सब सुख स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे। आपके कष्ट पीड़ा का निदान होना शुरू हो जाएगा। तो करके देखिएगा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम तो चमत्कार है और अपने आप में अद्भुत है। इस पावन पवित्र महीने में किसी भी दिन आप यह प्रयोग कर लेते हैं ना तो अपने आप में यह लाभ देता है। शनिवार मंगलवार का दिन तो सरसों के तेल के उपाय के लिए जाना ही जाता है। तो करके देखिएगा।
लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह से यह उपाय है, आप एक बार इसे प्रैक्टिकल स्वरूप में कर लीजिएगा, आपको बहुत सारा इससे सुख मिलने ही वाला है। तो इस तरह यह जानकारी थी, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। बात करते हैं अन्य उपाय की तरफ। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, तीसरे उपाय में आपके बार बार दुर्घटना होती है, आपके रोग शंका पीड़ा बार बार बढ़ रही है शरीर में, तो आप सभी को विशेष तौर पर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम ले लेना चाहिए। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम एक ऐसा नाम है जो कि अपने आप में शारीरिक पीड़ाओं की मुक्ति के लिए जाना जाता है। आपको आवश्यक रूप से अपने हाथ की हथेली में काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर एक काजल की डिबिया रख लेनी है। काजल की डिबिया जैसे भी स्वरूप में है आप हाथ में ले लीजिए। और जो बच्चा बार बार रोग से ग्रसित है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, जीवन में उसके शंका पीड़ा बनी रहती है, उसके ऊपर से आपको 21 बार उतारा कर लेना है। एंटी क्लॉक उतारा करना है, अर्थात उल्टी दिशा में आपको इस जो है काजल की डिब्बी को उतार लेना है उस बच्चे के ऊपर से। उतारा करने के बाद आपको किसी भी पीपल पेड़ के नीचे या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे इसे ले जाकर हल्का सा गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिए। ऐसी मान्यता है, मेरे गुरुजी कहते हैं, इससे तत्काल ही उस बच्चे की परेशानी मिट जाती है और उसके जीवन में क्रोध, दुख, दरिद्रता उसको परेशान कर रही है तो वह पूर्ण रूप से अपने आप में उसका निदान होने लग जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। पावन पवित्र बैसाख का महीना चल रहा है। सुबह के समय थोड़ा अंधेरे में पीपल वृक्ष की जड़ में काले तिल मिलाकर एक जो है सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना चाहिए। साथ के साथ आपको पीपल वृक्ष की जड़ में कोशिश करनी है कि आप एक घी का दीपक भी इस महीने ज़रूर से लगाएं। साथ के साथ पीपल वृक्ष आसपास नहीं है तो शनि मंदिर में लगा सकते हैं। शनि मंदिर आसपास नहीं है तो हनुमान जी के मंदिर में लगाएं। हनुमान मंदिर और शनि मंदिर और पीपल पेड़ भी आसपास नहीं है तो आप सभी विशेष तौर पर इसे जो है महादेव के मंदिर में भी शनिदेव और महादेव का स्मरण करते हुए, हनुमान जी का स्मरण करते हुए सरसों का तेल आप शनिवार के दिन शिवलिंग के आसपास लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है, गुरु माने जाते हैं शनिदेव के महादेव। अगर उनका स्मरण कर लिया जाता है शनि देवता का और सरसों के तेल का दीपक शिव मंदिर में लगा दिया जाता है या हनुमान मंदिर में लगा दिया जाता है या शमी वृक्ष पे लगा दिया जाता है तो भी इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति हो ही जाती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो शनि देवता है वह शमी वृक्ष में वास करते हैं और हनुमान जी से उनकी घनिष्ठ मित्रता है, महादेव उनके गुरु माने जाते हैं। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में उनका वास है। तो कुल मिलाकर शनि राहु संबंधी परेशानी के लिए दीपदान जो है सरसों के तेल का इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर कर लेना चाहिए। और हमेशा थोड़ा सा अंधेरा रहे ना, तभी दीपदान शनिदेव संबंधी बहुत अधिक फल देता है। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखते हुए उपाय और कार्य करना आरंभ करें, निश्चित ही समस्या का समाधान होगा। जय शिव शंभो, हर हर महादेव।